आपको ताज्जुब होगा बेटा, माड़ी के परिवार का कोई एफडी नहीं है, कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं है। जितने अकाउंट्स हैं वो सब मिनिमम बैलेंस में चलते हैं। कोई जीवन बीमा नहीं है, कोई सोनी चांदी में इन्वेस्ट नहीं है, कोई ब्याज में नहीं दिया गया है। लेकिन करोड़ों रुपए आते हैं सेवा में, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रखते घर। इसको जरूरत है, उसको जरूरत है, उसको जरूरत है, उसको जरूरत है, ले लो 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 भाई, काम करो। मेरी जरूरत से जो अतिरिक्त आया वो निश्चित रूप से यहां जितने बैठे हैं उसके किसी के भाग का है। लेकिन यहां पैसा आता है तो पहले तो हम नहीं, करो भाई, हम ना नहीं बोल रहे हैं। क्या हेल्थ बीमा कराओ, जीवन बीमा कराओ, मकान लेके रखो, जमीन लेके रखो, फ्लैट लेके रखो, सब लेके रखो, लेकिन जिंदगी जियो, संपन्नता से जियो, मजबूती से जियो, प्रेम से जियो। लेकिन अपने संस्कारों को अगर हमको ऐसा लगता है कि हम लाइन अप नहीं कर सकते, तो किसी ऐसी आध्यात्मिक स्थान में ले जाओ जहां आपके बच्चे लाइन अप होते हो। ये मत बोलो कि अभी छोटे हैं उसको नहीं समझ में आएगा, वो छोटों को ही समझ में आता है, बड़ों को समझ में नहीं आता, बड़े तो समझाने बैठते हैं। अच्छा, माड़ी के यहां भी कई लोगों को ये भूल है। जैसे एक बात बताऊं कि मैं सुनता हूं ऐसा कि माड़ी तो कुछ नहीं बोलने वाले थे, वो है ना माते ने ऐसा बोल दिया ना करके माड़ी था। माड़ी क्या बोकवे हैं क्या? वो तो खंडेलवाल ऐसा बोल दिया ना इसलिए माड़ी ने ऐसा कर दिया। माड़ी कौन है यार? हम तो सही थे, लेकिन उसने ऐसा कह दिया ना इसलिए माड़ी ने ऐसा कर दिया। अरे माड़ी माड़ी है यार, माड़ी के एक रोए को भी समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। इतनी अकल ही नहीं है कि हम आते कहां हैं, करते क्या हैं, किसके सम्मुख हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। माड़ी कोई व्यक्ति नहीं है बेटा, माड़ी शक्ति है। और ये शक्ति संस्कारों का सिंचन करती है, संपत्ति का सिंचन नहीं करती। आप में क्वालिटियां पैदा हुई, आप में संस्कार रोपित हुए, आप परमार्थ में चलने लगे और आप ही को ताज्जुब होगा आपके घर की इनकम कितनी बढ़ती है। वही धंधा है, वही नौकरियां हैं, वही टेबलें हैं, लेकिन आपकी सोच में परिवर्तन आया और फ्लो चालू हो जाता है। मेहनत करने से ही कमाएंगे तो मजदूर लोग बहुत कर रहे हैं। आप वैल्यूज बढ़ाओ। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? अच्छा, हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? जो हमारी सोच होती है, जो हमारी तड़प होती है, जो हमारी उत्कंठा होती है, जो हमारा डिजायर होता है। नहीं, हाँ डिजायर होता है यार। मैं भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है, ऐसा थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ, पढ़े लिखों के साथ बैठता हूं। मुझको कोई विद्या नहीं आती तो क्या, मेरी मां को युगों युगों की विद्याएं आती है। कैसी भी समस्याएं, टेंशन लगता ही नहीं। क्यों? अपन को जवाब देना ही नहीं है। जवाब तो उनके द्वारा दिया हुआ देना है। कई लोग बोलते हैं हम लोग सुबह से बैठे थे, हम क्या करें भैया, वो देखने वाली नहीं देख रही तो मैं क्या करूं? मत बैठ, चले जा। कई बोलते हैं हम लोग 2 साल से आ रहे तो हम क्या करें? कोई बोला था क्या? आप पुकार तो करो यार, उनको पुकार तो करो यार। आप अपनी उत्कंठा बढ़ाओ, अपनी तड़प बनाओ, तड़प बढ़ाओ। जैसे एक बात बताऊं, जैसे आपका डिजायर पैसा है, जो कि ज्यादातर 90% लोगों का रहता है, हाँ या ना? पैसा मिल जाए यार, बाकी सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिनके पास पैसा है उन लोग मैनेज कर सक रहे हैं क्या? पूछो तो।
ये बड़ी गलत फहमी है, एक पैसा आ जाए यार, बाकी तो सब ठीक है। तो जिनकी जिनकी लालच, जिनका सोच, जिनकी अपेक्षाएं, जिनकी आकांक्षाएं, जिनका डिजायर, जिनकी उत्कंठाएं पैसा है, वो यहां आने के साथ पहले ही सोचेंगे पैसा नहीं लेते तो फिर चलता कैसे होगा, ये सब चलता कैसे है पैसा नहीं लेते तो। जिसका डिजायर आध्यात्म की ओर होगा वो ये सोचेंगे कि पैर रखने के साथ यार जीवन तो ऐसा होना। नहीं समझ में आ रही? समझ में नहीं आ रही है? हमको वो दिखता है दुनिया में जो हमारी उत्कंठा रहती है, जो हमारी तड़प रहती है, हमको वही मिलता है, वही दिखता है। उसी के साथ हम कब गुल मिल जाते हैं हमको मालूम ही नहीं पड़ता। हमारा डिजायर बैलेंस करो यार, हमारी उत्कंठा, हमारी प्यास सही होनी चाहिए। प्यास सही होगी बाकी तो कुछ नहीं करना है। जाग रहे हो ना? ये यार क्या फंडा दिया माड़ी ने, मतलब कुछ नहीं करना है, आपकी प्यास सही होनी चाहिए बस। आपकी उत्कंठा, आपकी तड़प सही होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्यों? आपका अंतर मन ने जब ये कबूला कि मुझको ये होना, जब मरे मुझको ये होना, क्या होना कितनों को मालूम है जीवन में क्या होना? ये खुद से सवाल करना है कि आपको क्या होना, क्या आपको मालूम है? आज लगता है कि ये मिल जाए तो अच्छा है, कल लगता है ये हो जाए तो अच्छा है, परसों लगता है वो हो जाए तो अच्छा है। एक उत्कंठा होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि मेरे को जीवन में ये होना, जो हमारे दोनों के जीवन में था कि बस जगदम्बा की सेवा मिल जाए यार। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, बस जगदम्बा तेरी सेवा मिल जाए। आप मिल गए अच्छी बात है, नहीं मिलते तो बहुत अच्छी बात होती। उसके लिए हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जब हमारी प्यास जगी, वो वाइब्रेटिंग उठी, अंतर्मन ने माना, दिमाग को ऑर्डर हुआ, इसने अपनी वाइब्रेटिंग्स फेंकी नाड़ी सामने। हमारा लक्ष्य ही निश्चित नहीं होता। लक्ष्य ही निश्चित नहीं होता कि मुझको क्या होना, मेरा सुख किसमें है यही मुझको नहीं मालूम, तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? एक दादा और पोता गए थे ऐसा खेत में, गांव में कहानी रह गई। तो क्या करना, तो बच्चा बोला चलो दादा दद्दू थोड़ी मजाक करते हैं। वो खेत में सब काम करने जाते हैं तो जूते वूते रख के चले जाते हैं ना, तो इसके जूते छुपा देते। फिर वो काम कर रहा है, वो बाहर आएगा तो फिर ढूंढेगा, फिर अपन लोगों को मजा आएगी अपन। तो दादा बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं, नहीं 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 अपन चोरी नहीं करेंगे दद्दू, जूते खाली छुपा देते हैं, मजा करेंगे, खाली थोड़ी मस्ती करेंगे। दादू अनुभवी थे, बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। पर दद्दू थोड़ी मजाक ही तो करनी है, इसमें क्या हो गया? बोले नहीं ऐसा नहीं, एक काम करते रहो, मजाक करनी है ना तो एक कुछ सिक्के अभी निकले ना जो 50 के और 10 के और ऐसा, उसने दद्दू ने अपनी बैग में से कुछ सिक्के निकाले मुट्ठी भर के, ये बोले उसके जूते में डाल के आ जा। बच्चे को समझ नहीं आया, लेकिन बोले इससे क्या होगा दद्दू? बोले डाल के आ जाना, वो जब जूता पहनेगा तब मालूम पड़ेगा उसको। तो वो डाल के आ गया। दद्दू बोले एक काम कर, ये एक मुट्ठा और ले जा, दूसरे जूते में भी डाल के आ जा। और फिर दोनों दद्दू पोता झाड़ी के पीछे छुप के देख रहे थे क्या हुआ। शाम का टाइम था, अब 5 बजे काम खत्म हुआ तो डोकरा बाहर आया। उसने जूते में जैसे पैर डाला तो कुछ कड़क कड़क लगा। उसने जूता उठाया, ऐसा खाली किया तो सिक्के गिरे। सिक्के हाथ में उठाया, आजू बाजू देखा, कोई दिख नहीं रहा है। उसने ऊपर देखा, हाथ जोड़ा, दूसरे जूते में पैर डाला तो उसमें भी और सिक्के थे, और निकाला, गिना, वो 100-125 रुपए थे दोनों जूते के मिला के।
वो अचंभित हो गया एकदम, दोनों हाथ में लेके इधर उधर देख रहा है और अचानक ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ के आंख भर गई और बोला, ईश्वर तू कितना दयालु है। बोले, मैं सुबह से चिंता में था कि मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, मैं दवाई का पैसा कहां से लाऊंगा, और तू आके मेरे जूते में पैसा रख गया। मुझको जरूरत भी 100-125 ही की थी। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो उस बुजुर्ग का जो भाव देख रहा था, वो उसकी आवाज का जो भारीपन महसूस कर रहा था, उसकी आंखों का जो पानी महसूस कर रहा था ना, बच्चा दद्दू बोला, दद्दू ये अपन ने अच्छा किया कि बुरा किया? तो उसके दद्दू का ये सीख थी उसको कि बेटा जीवन में है ना, हम जब आए हैं और हमारे पास जो अतिरिक्त है ना, वो किसी को मदद करने के लिए ही है बेटा, और वो मदद ईश्वर का आदेश है, वो हमारा फर्ज है। वो बच्चों की मनोस्थिति क्या हुई होगी कि जो एक बाल मन ऐसा करने का भाव आ गया, इसको नहीं, मेरा तेरा नहीं, मेरा तेरा नहीं, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी चॉकलेट है, ये मेरा नहीं बेटा, ये भाव आ गया। और जैसे बच्चे ने संकल्प ले लिया कि बस अब जीवन में जीऊंगा तो परमार्थ के लिए, और उसमें जो खुशी और जो संतुष्टि अनुभूत होती है, वो हमको किसी वस्तु में नहीं मिलती। जब किसी को सही समय पे सही मदद हो जाए, जब कोई दुख में हो और उसमें आप उसको हाथ पकड़ के खड़ा कर दो, जब वो महारोग में हो तब आप उसको कहीं उस रोग से मुक्ति दिला दो, तब उसकी आंखों का और उसके शब्दों का वो भाव उस समय हमारे मन को भीग देता है, एकदम गीला कर देता है, खुश कर देता है। बाद में भले भाव बदल जाएगा, इसकी अपेक्षा मत करना कि ये भाव जो अभी है वो आजीवन रहेगा, इसकी उम्मीद नहीं करना। ये करोगे तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन कोई आपके पास आए और आपको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया हो, तो निश्चित रूप से मदद करना, और ये संस्कार बच्चों में रोपित करना। आपका बोया आप खा सकोगे कि नहीं मालूम मुझको, लेकिन आपके संतानों के हाथ से जब परमार्थ होगा, परोपकार होगा, तो जो खुशी अनुभूत होती है, तो ऐसा लगता है जैसे असल साला मुद्दल से बहुत कुछ मिल रहा है। क्योंकि हम और आपको सबको जाना है। क्या मैडी, कितनों को विचार आता है कि पैदा होने से पहले हम कहां थे? कितने % दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे विचार आते होंगे कि जन्म से पहले हम कहां थे, मरने के बाद कहां जाएंगे? क्योंकि जन्म के बाद और मरने के पहले के बीच इतने गूंथ जाते हैं कि खत्म कर देते हैं, पूरी जीवन की ऊर्जा खत्म कर देते हैं, आत्मा की पवित्रता खत्म कर देते हैं। जानवरों से बदतर, पशुओं से बदतर जीवन और आदत डाल देते हैं। माड़ी के यहां तो कईयों आते हैं, कईयों को भांति भांति की तकलीफें होती है, तो माड़ी पूछ लेते कभी कभी, भाई आराम लग रहा है? हाँ आराम लग रहा है। तो कईयों तथाकथित बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं ये तकलीफ क्या थी माड़ी, देखना है। तो माड़ी बोलते हैं देखना है तो ले देख। माड़ी किसी चीज की मनाही नहीं करते। पहले ऐसे बहुत से आते थे कि माड़ी ये तकलीफ क्या थी, देखना तेरे घर पे जा, आज रात से ही दिखेगा। आज जितने भूतड़े रहते थे घर में सब देखना चालू हो जाते थे। तो माड़ी नहीं क्यों बोले, भैया तेरे को देखना था, तेरा दुख क्या है, तो ले देख। फिर दौड़े दौड़े आते थे रात को, माड़ी ऐसा हो रहा है, तो तू बोला था देखना है तो ले देख। तो माड़ी बंद करा भैया, इंटरवल नहीं होता। माड़ी पिक्चर में इंटरवल नहीं होता, एक बार चालू हो गई तो अब तो दी एंड तक सब दिखेगा। और या तो फिर श्रद्धा रख के वचनों का पालन कर, और नहीं तो फिर तू देख कौन क्या कर रहा है।
वैसे ही एक आ गया था बुद्धिजीवी, सुनना है आपको। वो बोले माड़ी आप हमेशा बोलते हो संभल के चलो, ये स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो पंडे लोगों ने ऐसा, वो पढ़ा लिखा तथाकथित बुद्धिजीवी था जिसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं थी। वो जानकारियां इकट्ठी कर लिया था, कुछ डिग्रियां हो गई थी, तो वो समझ रहा था मैं ज्ञानी हूं। तो बोले क्या स्वर्ग नर्क ऐसा सब होता है, देव होते हैं? मैडम बोले एक काम करो, देव होते हैं नहीं होते ये छोड़ो, भूतड़े होते हैं? तो बोले नहीं, जब देव नहीं होते तो भूतड़े कैसे होंगे? तो बोले काम कर, देव के देखने लायक तो है नहीं, तेरी आदत भूतड़ों के लायक है, आज तू गेट से बाहर निकल बस। वो आज तक जब मिलता है जयमाड़ी करता है, वो हमारी गाड़ी को भी पैर पड़ता है। क्यों? नहीं भैया, तो जब वो है तो ये है, अगर रात है तो सुबह है, दुख है तो सुख है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, अगर प्रेतात्माएं हैं तो परमेश्वर भी है। लेकिन हमारी खोज किधर है, हमारी सोच किधर है? वैसे ये कहानी है, वो गांव में बता दूं क्या आखिरी कहानी? गांव में ऐसी खजवा लिया पंडित से, एक संत से, कि ऐसा कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, ये तो आप लोग डराते हो, हम लोगों से पूजा पाठ करानी हो इसलिए ऐसा वैसा जो भी हो। तो बोले काम कर, उनको सामर्थ्य था, ये सत्य घटना है, सॉरी, ये स्वामीनारायण संप्रदाय की सत्य घटना है बेटा। तो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान ने अपने, क्या बात है, पानी पीना खुद पी लेना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कितना अच्छा ना, और सबको खिला खाते हैं, पिला पीते हैं, लगता है कि नहीं अच्छा? हाँ या ना? आपको मालूम है पानी में कुछ मिला है कि नहीं? खाना जो देते हैं उसमें कुछ मिला है कि नहीं, आपको मालूम है क्या? इसीलिए पहले तू खा, पहले तू पी ले। ये मेरा भाव है, आप कुछ भी सोचो। सच बोलना अगर गुनाह है तो भले ठीक है, लेकिन हम सच बोलते हैं, जो कुछ लाता है उसी को पहले खिला देते हैं। हम खाते हैं मालिक भोग लगा हुआ, फिर उसमें हलाहल जहर क्यों ना हो, पर मालिक के नाम का है तो चलेगा। अपन कहां थे? हाँ, तो वो उस समय ये बात हो रही है, आज से 300-400 साल पहले जब स्वामीनारायण संप्रदाय चालू हुआ था, तो जो जिन संतों ने दीक्षा ली थी उनको उतना ज्ञान तो था नहीं, वो तो स्वामीनारायण भगवान से दया से, स्वामीनारायण भगवान का, अक्षर पुरुषोत्तम का सामर्थ्य इतना था, उनका वैभव इतना था कि वो बोल देते थे, वचन नहीं करता था। तो उन्होंने कैसा किया था कि वो जो भी संत वो संप्रदाय की शिक्षा देने और संस्कार देने गांव गांव में जाते थे, तो सिर फिरे तो हर जगह मिलेंगे, तो किसी को रुमाल दे देते थे, किसी को नीम के झाड़ की काड़ी दे देते थे, हेंटर टाइप की, किसी को जल दे देते थे कि बेटा इसको छुआएगा तो सामने वाले की समाधि लग जाएगी, जा। कोई ज्ञान नहीं, जैसे अपन है ऐसे, माड़ी बोले पानी छीट देना। इस रोग दूर हो जाता, मैं क्या करूं? अब वो पानी को आप उठा के पी जाओ तो कुछ नहीं होने का है। कई लोग पहले माड़ी के यहाँ बाटल भर भर के जाते थे, क्यों? वो माड़ी के यहाँ जल देते हैं, उससे दुख दूर हो जाता है। बाद में कई लोग आए, बोले 1 महीने से पानी ले जा रहा हूं जी, बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई। बोले थे ऐसा पानी ले जाने से क्या होगा? तो माड़ी तो एक बार किसी को पानी दिए थे तो ठीक हो गया था, तो मैं यहीं भर के जाता था। या पानी में कुछ नहीं है, वो तो उनके वचनों में है। तो गांव में गए तो संत से लग गया कि ऐसा कुछ होता नहीं, स्वर्ग नरक आप डराते हो। तो बोले अब इससे बहस करना बेकार है। वो जो नीम की छड़ी दिए थे, बोले इधर तेरे को देखना है स्वर्ग नरक? बोले हाँ इधर आ। पहले क्या देखना है? बोले नरक ही दिखा दो चलेगा। बोले ठीक है, छुआ दिए। वो 2 मिनट में समाधि लग गई। पहुंच गए नरक में, देखे सब होता है यार, होता ही है।
तलना, काटना, छीलना, तपाना, चीरना, ये सब होता है। तो सब इधर उधर सब नरकलोक का देखा, अलग अलग डिपार्टमेंट। वहां उसको एक गांव का दिख गया। अरे बोले दर्जी तू यहां पे कैसे? अरे बोले क्या मेरे कर्म ही ऐसे थे। बोले देख ले, अब मैं चाहूं तो नहीं छूट सक रहा हूं। अभी आपको अगर यातना दी जाए तो आपके साथ क्या होगा? अगर आप अभी सशरीर बैठे हो, आपको यातनाएं दी जाए, मारा जाए, तपाया जाए तो क्या होगा? एक हद के बाद आप बेहोश हो जाओगे कि नहीं? हाँ या ना? शरीर की जो क्षमता होगी उसके बाद आप बेहोश हो जाओगे। फिर होश में लाके फिर मारना चालू करेंगे तो एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा आदमी। हाँ या ना? लेकिन आत्मा तो मरती नहीं। अब उसको तेल में उकाले चाहे अंगारे में डाले, शरीर तो है नहीं, खत्म होगा। ये पीड़ा, ये यातनाएं सदियों चलती है, क्योंकि आत्मा मरती नहीं तो झेलना ही पड़ता है। वो जितने समय का दंड लिखा विधान ने, वो उतना तो साला भोगना ही चाहिए। क्यों? शरीर तो है नहीं, खत्म होगा कि तो अपन ठुस हो जाए। तो बोले ये देखो, कभी इसे दुबाते हैं, कभी उधर तपाते हो। क्यों? बोले कर्म कांड ही ऐसे थे। बोले वो गांव का एक पंडित नहीं है अपन का, बोले मंदिर का, वो और मैं दोनों साथ में उठते बैठते, क्या क्या कर्म करते थे वो तो हम दो ही जानते हैं। बोले बाकी सब हम दोनों को बहुत सज्जन मानते थे। कितनी लूटपाट किए हैं, कितनी हम लोग डंडीबाजियां किए हैं, कितना परस्त्री गमन किए हैं, कितने को बेवकूफ बना के पैसा लूटे, वो तो मैं ही जानता हूं। बोले उसका भोग रहा हूं। बोले एक काम करना, तो अभी गांव जाएगा तो पंडित को बोलना भाई छोड़ दे सब, कि भुगतना पड़ता है और इसका कोई छोर नहीं है, फिर बहुत समय लगता है तो कोई सिफारिश भी नहीं चलती। तो ठीक है बोल दूंगा। फिर याद आया, काम कर, जाके मेरे बेटे को बोलना, पितृपक्ष आ रहा है इसलिए ये बात बोल रहे हैं, जाके मेरे बेटे को बोलना कि कुछ सत्कर्म करे, कुछ दान धर्म मेरे नाम से करे, कि मैं इस दुख से जल्दी मोक्ष प्राप्त करूं। तो बोले मैं बोल दूंगा, पर तेरा लड़का मानेगा कैसे? तो बोले एक सुन, हमारे गांव में जो हमारी गाय बनती है गांव में, वो गाय का खूटे के नीचे में मैं 2000 रुपया रखा हूं, 2000 के चांदी के सिक्के रखा हूं। तू जाना, खिला खोदना और 2000 के चांदी के सिक्के निकालना और मेरे बेटे को दे देना। बोलना कुछ इससे सत्कर्म धर्म कर मेरे नाम से, ताकि मैं इस यातना से मोक्ष प्राप्त करूं। अभी इसका इतना बोलना हुआ, उधर वो संत ने फिर छड़ी छुआ दी, तो बैक टू पेविलियन, फुट वापस आ गए भाई साहब। वो पूरा पसीना पसीना, एकदम तरबतर, हालत खराब, हाँफ रहे हैं। क्यों? तो बोले बाबा जी बस होता है। बोले कुछ नहीं, जा खड़े हो, नहावा के आ जा, स्नान करके आ, फिर बात करेंगे। वो तो उठा और सीधा भागा गांव। बोले ये संत की कोई माया तो नहीं थी यार, पर उसने बोला मेरे लड़के को जाके बोलना गाय के खूटे के नीचे 2000 चांदी के सिक्के निकलवाता हूं, प्रूफ हो जाएगा। बोले सच में वो है कि नहीं? संत की समाधि जो लगाए उससे जो अनुभूति हुई, ये बात अगर सच है तो 2000 के चांदी के सिक्के निकलेंगे। उसको तो प्रूफ करना था, क्योंकि इंसान की खुजली होती है। कितना भी बोल लो कि आप माड़ी के सम्मुख हो, कोई भड़वा नहीं मानता, ऐसी तैसी कराएगा, त्राहिमाम हो जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, तब बोलेगा माड़ी सच बोल रहे थे। आप क्या कर लेगा? बोर्ड लगे हुए हैं भैया कि आप मां मेलड़ी के सम्मुख हो, लेकिन हमारे फरेब, हमारा झूठ, हमारे नाटक खत्म नहीं होते। वैसे वो भी गया, बोले प्रूफ हो जाए। गया, लड़के को बुलाया, भैया फलाने का लड़का है। बोले हाँ। तेरा बाप? बोले मर गया। बोले तेरे को पैसा होना? बोले हाँ बहुत दिक्कत है भाई। तो ये गाय खूटा खोद, 2000 रुपए मिलेंगे नीचे से चांदी के सिक्के। बोले सच में? वो कुदाली लिए खोदे, सच में साला सिक्का निकला। इसका तो ठनक गया यार, सच में यार स्वर्ग नरक होता है भाई, ये सत्य घटना है। बोले तेरा मैं गया था, बोले नरक, तो वो ऐसा देखा, नरक गया था वापस भी आ गया।
बोले हाँ गया था, तेरा बाप मिला था। बोले वो बताया एक खूटे के नीचे 2000 चांदी के सिक्के हैं, इसको निकाल के लड़के को देना और बोले हैं कि कुछ मेरे नाम से सत्कर्म धर्म कर कि मैं उस यातना से छूटूं, तो बेटा तू कुछ करना। बोले कहेगा यहाँ घर में ठन गोपाल खाने को नहीं है, बाप को करना था तो जीते जी कर लेता, अब यहाँ खुद के खाने को नहीं है, वहां मरे हुए बाप का क्या करें, वो अपना कर्म भोगे, मैं नहीं करने वाला कुछ उसके लिए। लेकिन तब से वो जो नरक यात्रा किया था, वो स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत अच्छा संत बना आगे बढ़ गया। इसलिए कह रहे हैं ये जीते जी कर जाना। मरने के बाद भागवतें, गायों को चारे, कथाएं, सत्संग, वृक्ष लगाना, ये सब नाटक बंद। जीते जी जो हो सकता है आप कर जाओ। क्यों? ऐसे संस्कार रोपित नहीं हुए हैं तो खाली फॉर्मेलिटीज होगी और उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी तो हम तड़प रहे हैं, लेकिन बाद में भी अगर जाने के बाद हमको ये स्थितियों का सामना करना पड़े, उससे अच्छा हम अभी से सतपथ को पकड़ें। जब भी जगे हमारा जो सामर्थ्य हो वो सत्कार्य करें, सतपथ पे रहें, धर्म के मार्ग में रहें, अच्छी बातें करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत प्यार। सीधे बैठ जाएं। ये बात इसलिए की कि ये जिस स्थान जहां हम बैठे हैं, जिस छांव में, जिस गोद में हम मां का सत्संग सुनते हैं, इसका बेस ही पितृ तृप्ति है। जिस घर में पितृ अतृप्त हैं वहां कभी सुकून नहीं मिल सकता। हम दोनों ने, हमारी दोनों संतानों ने आज से 10 साल 11 साल पहले लौकिक माता के देहांत पे वो बच्चिया के पूछ पे पानी डाल के संकल्प करते ना, इतनी एकादशी करेंगे, इतने मंगलवार करेंगे, ऐसा करते ना, भागवत कराएंगे मोक्ष के लिए। हमारे अंतर्मन से ये निकल गया कि समस्त पितरों की तृप्ति के लिए आजीवन मां मेलडी की सेवा करेंगे। इनकी बारी जब आई पानी डालने की तो इन्होंने यही संकल्प किया, जबकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था। 2 बच्चों की जब बारी आई तो उन्होंने भी यही संकल्प किया कि समस्त पितरों की तृप्ति के लिए, हम नहीं जानते लेकिन आदि समय से समस्त पितरों की तृप्ति और शांति के लिए, मोक्ष के लिए हम आजीवन जगदम्बा भगवती मां मेलडी आपकी सेवा करेंगे। और उन्हीं पितरों की तृप्ति के कारण ये आनंद है, ये मस्ती है। और आपको भी जो लेके आते हैं वो या तो आपके पितृ होते हैं या आपके देव होते हैं। लेकिन आने के बाद अगर आप कुछ अपनी बुद्धि तत्वता दिखाते हैं जो कि है ही नहीं, क्योंकि आपके पास बुद्धि है लौकिक जगत के कर्म करने की, सूक्ष्म जगत को समझना हमारे आपके बस की बात नहीं है। वो तो ईश्वरी शक्तियों की प्रेरणा हो जाए और हाथ पकड़ के दिखा दे, चला दे तो ठीक है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां लौकिक जगत के व्यवहारों की बुद्धि होती है, सूक्ष्म जगत के व्यवहारों की समझ हम में नहीं। इसलिए सबको अच्छा लगता है आने के साथ ही, और कुछ कुछ शांतियां और बाकी समझदार हो। जमड़े